लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप में एक बच्चा था जिसके मॉक टेस्ट में हमेशा 70 से 80 मार्क्स आते थे, बट जब जेई में जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, आप मानोगे नहीं, उस बच्चे का स्कोर था 220 प्लस। जब मैंने उससे पूछा, उसने एक चीज बोली कि भैया लास्ट के 3 महीने मैंने 35 से 40 ऐसे चैप्टर्स पे फोकस किया जिनको इजीली हम वन शॉट से कर सकते हैं, उनके पीवाईक्यूज लगाए, मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस किया और चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका शुभम भैया। मैंने जेई मेंस और एडवांस दोनों क्रैक किया और आपके जैसे हजारों बच्चों को आईआईटी एनआईटी तक पहुंचाया। तो जेई में जनवरी अटेम्प्ट में सिर्फ 80 दिन बचे हैं। इस वीडियो के लिए लास्ट 5 साल के जेई मेंस के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके, पूरे सिलेबस को एनालाइज करके 35 से 40 ऐसे चैप्टर्स निकाल दिए जिनको आप इजीली वन शॉट से कर सकते हो अगले 60 डेज में और 99 परसेंटाइल के बहुत करीब पहुंच सकते हो। इन चैप्टर्स को करने के लिए बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स बताऊंगा जिनसे इजीली 4 से 5 घंटे में आपके चैप्टर्स हो जाएंगे। प्लस इस वीडियो में एक रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं जिसके अंदर हर एक चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड 70 to 80 क्वेश्चन जेई मेंस के होंगे। बस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, 0 से जेई मेंस लेवल पे आपका कोई भी चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फुल कॉन्फिडेंस के साथ हर एक बच्चे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना है, भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट, और इसके लिए मैं 8 से 10 घंटा मेहनत करने को तैयार हूं। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिसंबर में आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं, लॉन्च करूंगा, जिससे आपका कोई भी चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री के अंदर मैंने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले वो चैप्टर जिनके लिए आपको प्रॉपर फुल लेक्चर, डिटेल लेक्चर देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन चैप्टर में बहुत जरूरी है। उसके बाद हम वन शॉट वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फुल डिटेल लेक्चर्स वाले चैप्टर देखते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी आइसोमेरिज्म 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑर्गेनिक का फाउंडेशन है, इसे स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो इसके लिए फुल लेक्चर देखना है। उसके बाद एल्कोहल, फिनोल, ईथर, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स देखने नहीं है। फुल लेक्चर्स के लिए आप एसकेएम सर के लेक्चर्स देख सकते हो, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या फिर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में पहला है मोल कांसेप्ट, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का फाउंडेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, हर एक कॉन्सेप्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में हर दूसरे टॉपिक में यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए फुल लेक्चर देखना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम के लिए भी आपको फुल लेक्चर देखना है। टफ चैप्टर है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके लिए भी फुल लेक्चर देखना है। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आप चाहे फुल लेक्चर देखो या डिटेल लेक्चर देखो, फर्क नहीं पड़ता, बस सारी थ्योरी आपकी जो एनसीईआरटी में वो कवर होनी चाहिए। तो इनके लिए आप फुल लेक्चर देख सकते हो। एक तो केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एमओटी, वीबीटी, वीएसीपीआर स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जो ऑर्गेनिक में यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फुल लेक्चर देखना है। और एक है सबसे लास्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसके लिए भी आपको फुल लेक्चर देखना है। तो ये जो 8 चैप्टर्स केमिस्ट्री के बताए, ऑलमोस्ट 13 से 14 क्वेश्चन पेपर में इससे आते हैं, तो इनको अच्छे से फुल लेक्चर से करो। 40 से 50 मार्क्स इन चैप्टर से आप ला सकते हो। तो आपकी अप्रोच ही होगी, पहले आप फुल लेक्चर देखोगे, फिर डीपीपी सॉल्व करोगे, फिर इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी करोगे और एट द लास्ट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे। सो अब ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री के 12 चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जिनको इजीली आप वन शॉट से कर सकते हो। लास्ट 3 साल के बस पीवाईक्यूज लगा लो, ये चैप्टर आपके जेईई मेंस लेवल पे हो जाएंगे और इजीली आपको इनको 50 डेज में कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, एरीन, जिसके अंदर E1 E2 रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन, उसके बाद अमाइंस, अमाइंस में बेसिसिटी और बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से आते हैं। अगर आपने जीओसी आइसोमेरिज्म अच्छे से करा है, ये चैप्टर्स आपके इजीली वन शॉट से हो जाएंगे। तो जेई ब्रीफ सीरीज है एक यूट्यूब चैनल पे, साक्षी वोरा मैम के वन शॉट लेक्चर्स, इन चैप्टर्स को करने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन आता है, इसको आप वन शॉट से कर सकते हो। इसमें बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और थ्योरी है, तो इजीली वन शॉट से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। प्योरली इंडिपेंडेंट चैप्टर है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, प्योरली आप वन शॉट से करोगे, टाइम बचेगा, इजीली ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद रिडॉक्स हो गया, 1 क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशंस चैप्टर, अगर आपने मोल कांसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, फुल लेक्चर से अच्छे से देखा है, तो आपका सॉल्यूशंस इजीली हो जाएगा। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स कर लेना। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे 1 क्वेश्चन आता है, ये भी आपका इजीली वन शॉट से हो जाएगा। ठीक है,
तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप मंजिल 2025 सीरीज के अंदर फैजल सर के वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। सारे टाइप के न्यूमेरिकल सर ने प्रैक्टिस करवा रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलाज भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एट द लास्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला है पीरियोडिक टेबल, इजीली वन शॉट से हो जाता है, एक क्वेश्चन इससे आता है, और डी एंड एफ ब्लॉक, एक से दो क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से आते हैं। तो इसके लिए मंजिल 2022 सीरीज, जिसमें ओम पांडे सर के बहुत तगड़े लेक्चर्स है, आप ओम पांडे सर के लेक्चर्स देख सकते हो। तो ये जो मैंने 12 चैप्टर्स बताए हैं, इनको वन शॉट से करो ताकि सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो। अब ध्यान से सुनना वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मैं आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। जेईई मेंस में पूरे 60 दिन है मान के चलो, क्योंकि लास्ट के जो 20 डेज है रिवीजन और मॉक टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, अब देखो उतना टाइम नहीं बचा कि हर चैप्टर का आप फुल लेक्चर देखो, डीपीपी मॉड्यूल्स भी करो, पीवाईक्यूज भी करो, टेस्ट भी दो। ठीक है, अब जो मैंने चैप्टर्स बताए उनको प्रॉपर वन शॉट से करो, और ये जो हर चैप्टर के 50 से 60 मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हें प्रैक्टिस कर लो। जेईई मेंस में बहुत अच्छे से आप 98 से 99 परसेंटाइल ले आओगे। ठीक है, ऑलमोस्ट एक साल मेहनत करके कोटा के बेस्ट टीचर्स और आईटीएंस के साथ मिलके ये रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज बनवा दी है। जेईई 2025 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट इससे 800 से 900 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आए। ठीक है, और ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा बच्चों की 97, 98, 99 परसेंटाइल आई थी जेईई 2025 में। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, पूरे सिलेबस को 720 लेवल वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 के अंदर मोस्ट रिपीटेड इजी क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, लेवल 2 में मॉडरेट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के जो सबसे ज्यादा एनटीए पूछता है, और लेवल 3 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो एनटीए हर साल सबसे ज्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो यही 60 से 70 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करने हैं, वो चैप्टर आपका जेईई मेंस लेवल पे हो जाएगा। और साथ में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस भी दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इतना करके भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ये जेईई मेंस चैप्टर वाइज 400 प्लस टेस्ट सेक्शन में जाना, इसमें जेईई के बेस्ट मॉड्यूल्स और बुक्स को एनालाइज करके ये टॉप 50 to 60 क्वेश्चन निकाले, बस इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। एनटीए कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने रख दे, आप मिनट के अंदर कर दोगे। ठीक है, तो बस आपको वन शॉट देखना है, और ये जो लेवल वाइज टेस्ट है, लेवल 1, 2, 3 इन्हें करना है, और उसके बाद ये जो 50 से 60 मॉड्यूल्स के बेस्ट क्वेश्चन है इन्हें प्रैक्टिस करना है। सो एक ही सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर ऑल इंडिया 60 से ज्यादा जेईई मेंस एडवांस के फुल मॉक टेस्ट होंगे, प्रॉपर आपको रैंक प्लस एनालिसिस हर एक टेस्ट की मिलेगी। चैप्टर वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, उसके बाद बेस्ट मॉड्यूल्स के हैं, बेस्ट बुक्स के क्वेश्चन है, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ। 300-400 का तो पिज्जा खा जाते हो एक बार में। ठीक है, तो 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि अगर आप 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लोगे और 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करके, तो हमारी टीम आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप देगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दे रहा हूं, उसे अच्छे से फिल करना, और ये जो स्कॉलरशिप की फीस होगी आप कॉलेज फीस में फर्स्ट ईयर में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले प्रॉमिस करो कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज ले रहे हो, भैया डेली मैं इससे 100 क्वेश्चंस करूंगा, फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40 और मैथ्स के 20 से 30 क्वेश्चन भी कर लोगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, अदरवाइज प्लीज मत लेना। सो अब मूव करते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले 8 वो चैप्टर जिनके लिए आपको फुल डिटेल लेक्चर देखने हैं, तभी जाके इनके क्वेश्चंस आप कर पाओगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी वन शॉट वाले चैप्टर्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनके लिए फुल डिटेल लेक्चर देखना है, क्योंकि अगर आप ढंग से फुल लेक्चर से नहीं करते हो तो रोटेशनल मोशन जैसा डिफिकल्ट चैप्टर आप हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन चैप्टर्स के फुल लेक्चर देखना। फिर रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, इसके लिए बाकी के जो पहले चैप्टर्स हैं उनका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन फुल लेक्चर से करना, क्योंकि जो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है बहुत सिमिलर है ग्रेविटेशन के, तो इजीली आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा अगर आपने ग्रेविटेशन कर लिया। छोटा चैप्टर है, फुल लेक्चर देख लेना। उसके बाद 7th पे है फ्लूइड मैकेनिक्स, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर जेईई का, तो इसके लिए भी आपको फुल डिटेल लेक्चर देखना है। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको फुल लेक्चर देखना है। और 8th पे है अपना रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी अपने रे डायग्राम्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फुल लेक्चर देखना है। ठीक है,
तो ये जो मैंने चैप्टर्स बताए इनके फुल डिटेल लेक्चर्स के लिए आपको मोहित त्यागी सर के चैनल पे जाना है। उसमें अमित बिजानिया सर ने हर एक चैप्टर की प्रॉपर प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो वो उससे कर सकते हो। बाकी जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं जिनको वन शॉट से करना है उनके लिए पीवाईक्यूज आपको पक्का प्रैक्टिस करना है। इस टाइम पे पीवाईक्यूज से बढ़िया कोई रिसोर्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं है। तो पीवाईक्यूज के लिए मैं हमेशा एक बुक आपको रिकमेंड करता हूं, ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक रिकमेंड करने का मेन रीजन है कि मैंने इस बुक को पर्सनली सॉल्व किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तभी जाके मेरा जेईई मेंस और एडवांस 2020 में क्लियर हुआ था। तो इसीलिए मैं यही बुक बच्चों को रिकमेंड करता हूं। इसके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस दे रखी है। टाइम बहुत कम है, जैसे ही कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो वन शॉट देखो, इस बुक को लेना, लास्ट 3 से 4 साल के बेस्ट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये बुक ना बाकियों के कंपैरिजन में एक तो अफोर्डेबल है और इसके अंदर सारे बेस्ट क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस के दे रखे। ठीक है, तो एमटीजी की वेबसाइट पे दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है, 14 से 19 अक्टूबर है। ठीक है, 19 को ओवर हो जाएगी सेल, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अप टू 50% ऑफ मिल रहा है एमटीजी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और 7% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का कॉम्बो लेते हो। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो अब आते हैं फिजिक्स के उन चैप्टर्स पे जिनको इजीली आप वन शॉट से कर सकते हो। सबसे पहले यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद अपना हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स प्योरली इंडिपेंडेंट चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वन शॉट से कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे आप कर सकते हो वन शॉट से। अगर आपने ग्रेविटेशन के फुल लेक्चर देखे तो इजीली आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मूविंग चार्जेस, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन आता है, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आता है, तो इसका वन शॉट देख लेना। 7th पे है मॉडर्न फिजिक्स, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक आपकी पूरी फिजिक्स का, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो ये आपके वन शॉट से टॉपिक्स लास्ट में हो जाएंगे। और एट द एंड ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर्स, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। ईएम वेव्स में मैक्सवेल इक्वेशन और सेमीकंडक्टर्स में एक लॉजिक गेट्स और जीनर डायोड्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रॉपर इनके वन शॉट्स मंजिल 2.0 के देखना, उसके बाद लेवल वाइज टेस्ट सीरीज में जाके लेवल 1, 2 और 3 के सवाल लगाना, और उससे भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये टॉप 30 बेस्ट बुक्स के क्वेश्चंस कर लेना। सर अब आते हैं मैथ्स पे, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस 50% से भी कम हुआ है, जिसके अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, बैकलॉग्स है, तो मैं आपको मैथ्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 100% सिलेबस करो। मैथ्स में ये 10 से 12 चैप्टर्स अच्छे से कर लो, जो इस वीडियो में बता रहा हूं, आराम से 50 से 60 मार्क्स आप ले आओगे। और मैथ्स में 99 परसेंटाइल के लिए आपको सिर्फ 45 से 50 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, तो इन 10 से 12 चैप्टर्स को अच्छे से करो, और बाकी का जो टाइम है पूरा फोकस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे करो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी ये जो 10 से 12 चैप्टर्स है, इनके लिए मैं आपको बेस्ट लेक्चर्स और वन शॉट्स भी बता देता हूं, जिससे आपके थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे, और हर टाइप के जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, सो ये जो 10 से 12 चैप्टर्स बता रहा हूं, प्रॉपर इनके फुल डिटेल लेक्चर्स देखना और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज कर लेना। तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्कल 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, पूरी मैथ्स में ये यूज होता है, 1 क्वेश्चन इससे आता है। और ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस में पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर 3D ज्योमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस पक्का प्रैक्टिस करना। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद सेट्स रिलेशन फंक्शन कर लेना, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद कैलकुलस में लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, और एट द एंड इंटीग्रेशन आपको पूरी डेफिनेट और इनडेफिनेट अच्छे से करनी। तो इन चैप्टर्स के लिए फुल डिटेल लेक्चर्स की बात करें तो मोहित त्यागी सर के ओल्ड लेक्चर्स आप जाके चैनल पे देख सकते हो। सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन डेप्थ सर ने पढ़ा रखा है जेईई मेंस एडवांस लेवल पे। ठीक है, बाकी वन शॉट्स की बात करें तो एक आशीष अग्रवाल सर और तरुण खंडेलवाल सर, जेईई वाला चैनल के ऊपर उनके वन शॉट्स हैं इन सारे चैप्टर्स के, अच्छे से आपके 8 से 10 घंटे में एक चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्विंग अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है तो पहले है अरविंद कालिया सर, वेदांतु जेईई चैनल के ऊपर सर के ओल्ड वन शॉट लेक्चर्स है, उसमें सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं। और एक नेहा अग्रवाल मैम। सर आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं कि कौन से चैप्टर्स को वन शॉट से करना और कौन से चैप्टर्स के लिए फुल डिटेल लेक्चर्स देखने। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ का है। सारे टॉप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, और प्रॉमिस करो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ले रहे हो, डेली 8 से 10 घंटा मेहनत करोगे जेईई में जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, इसके सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज प्लीज अपने पेरेंट्स के पैसे मत वेस्ट करना। सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, बट तुम्हें इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेना ताकि आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सको और 1 लाख की जो स्कॉलरशिप होगी वो आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो और इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना। जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या कॉलेज के लिए काउंसलिंग हो, हर एक चीज इस चैनल पे बिल्कुल फ्री होगी।